दोस्तों आपके भी फेसबुक में यूर अर्निंग एरी लिमिटेड दिखा रहा है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसे हम सही किस तरह से करते हैं। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जाएंगे बैक और बैक जाएंगे यहाँ से, और बैक जाने के बाद में अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर ये भक्ति वीडियो के नाम से एक फेसबुक अकाउंट है और भाई ये काफी अच्छी वीडियो बनाता है भक्ति से रिलेटेड, और भाई को सपोर्ट जरूर करना और फॉलो करना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें फेसबुक को अपील करेंगे। तो हमें क्या करना, अपील करने से पहले हमें फेसबुक से 4 स्क्रीनशॉट यहाँ से लेंगे। तो पहला स्क्रीनशॉट हो जाएगा हमारे यहाँ से, ठीक है, एक आपको पहला स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से। दूसरा हम डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, तो डैशबोर्ड पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें दूसरा स्क्रीनशॉट यहाँ से कुछ इस तरह से लेना है। दूसरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका जो नेम लिखा है जहाँ पर, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से तीसरा स्क्रीनशॉट लेंगे। तो यहाँ से हम तीसरा स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तीसरा स्क्रीनशॉट लेने के बाद में क्या करेंगे, यहाँ से हम बैक जाएंगे, और बैक जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर मोनेटाइजेशन पर हम क्लिक करेंगे। तो मोनेटाइजेशन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें चौथा स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमारे 4 स्क्रीनशॉट हो गए। अब 4 स्क्रीनशॉट होने के बाद में हम यहाँ से जाएंगे बैक, और बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने जहाँ आपको 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब 3 डॉट पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी प्रोफाइल लिंक। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमारा फेसबुक प्रोफाइल का लिंक है हमने उसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जाएंगे बैक। ठीक है, यहाँ से बैक जाने के बाद में हमको क्या करना है, हम क्लिक करेंगे 3 लाइंस पर। अब 3 लाइंस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में अब आपको क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम सेटिंग एंड प्राइवेसी पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे। तो सेटिंग्स पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में हम आ जाते हैं प्रोफाइल डिटेल्स पर। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको पहला चीज चेक करना है, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल में जो आपने डेट ऑफ बर्थ डाल रखा है उसको चेक करना है। अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल में डेट ऑफ बर्थ 18 साल से कम का है तो ये इशू आपका दिखाया। यहाँ से आपको चेक करना है, आपके अपने फेसबुक प्रोफाइल में 18 से प्लस एज होनी चाहिए, तब आपको फेसबुक में इस तरह का इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक जाएंगे और बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद में फिर से हम वो स्टेप करेंगे, 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हम आपको क्या करेंगे, यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा हेल्प एंड सपोर्ट, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हेल्प एंड सपोर्ट पर हम क्लिक करेंगे। तो हेल्प एंड सपोर्ट पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिपोर्ट ए प्रोग्राम, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। रिपोर्ट ए प्रोग्राम पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा कंटिन्यू टू रिपोर्ट ए प्रॉब्लम। ठीक है, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। अब इस पर क्लिक करने के बाद में हमारे यहाँ पर थोड़ा सा समय लेगा, कुछ ही सेकंड में फिर से हमारे सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब काफी लोगों के मन में डाउट है कि यार ये इशू आता क्यों है। ये इशू इसीलिए आ जाता है, जैसे हम एक ही वीडियो को बार बार अपलोड कर देते हैं, या फिर हम अपने फेसबुक प्रोफाइल पर लाइव नहीं चलते, या फिर हम अपने फेसबुक पर प्रोफाइल पर किसी सॉन्ग का कॉपीराइट आ गया, जैसे किसी सॉन्ग का कॉपीराइट क्लेम आ गया, या फिर हमने किसी दूसरे का वीडियो अपलोड कर दिया। इस वजह से इस तरह का इशू आ जाता है, और अब हम इसे ठीक करेंगे तो हमारा लगभग ये 24 घंटे में ठीक हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे सामने जो इंटरफेस आया है, यहाँ से आपको किस पर क्लिक करना है, यहाँ पर हम करेंगे इंक्लूड पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, डोंट इंक्लूड और एक है इंक्लूड। इंक्लूड पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में अगर आपका फेसबुक प्रोफाइल है तो यहाँ से हम फेसबुक प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका फेसबुक पेज है तो यहाँ से फेसबुक पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है इस पर हम क्लिक करेंगे, फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने 4 स्क्रीनशॉट लिए थे उन स्क्रीनशॉट को हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे अपलोड फ्रॉम फोन पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आया हमें नंबर वही नंबर फोटोज को लगाना है। तो पहला हमें अपने डैशबोर्ड का फोटो लगाना है। ठीक है, यहाँ से प्रोफाइल का, सॉरी। अब हम फिर से अपलोड फ्रॉम पर क्लिक करेंगे तो दूसरा हमें अपना फोटो लगाना है, अपने जहाँ पर ऊपर हमारी रीच वगैरह होती है। अब तीसरा हम फोटो अपलोड पर हम क्लिक करेंगे। फिर से तीसरा हमारा आ जाएगा मोनेटाइजेशन। ठीक है, यहाँ से मोनेटाइजेशन। चौथा हमारा आ जाएगा फेसबुक, जहां पर हमारा इशू दिखा रहा है। अब इन 4 स्क्रीनशॉट लगाने के बाद में यहाँ पर अब हमें फेसबुक टीम को एक सब्जेक्ट लिखना होता है। वो सब्जेक्ट आपको कहाँ पर मिलेगा, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां से कॉपी कर लेना और आप उसे इसी तरह पेस्ट कर देना। तो मैंने उसे ऑलरेडी लिख कर रखा है, मैं उसे कॉपी करके यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नोट पैड में। नोट पैड में आने के बाद में मैंने इसे ऑलरेडी लिख कर रखा है और अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ और मैं इसे कॉपी कर लेता हूं। तो मैंने इसे कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने फेसबुक प्रोफाइल पर और यहाँ पर मैं इसे
पेस्ट कर देता हूँ। अब पेस्ट करने के बाद में यहाँ पर जो हमने अपने फेसबुक प्रोफाइल का लिंक को कॉपी किया था, उस लिंक को हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो मैंने उस लिंक को ऑलरेडी यहाँ पर उसे रख रखा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैंने उसे रख रखा है। अब हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, कॉपी। अब हमने फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक का हमने कॉपी लिया था उसको हमने यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ एक एरो का निशान दिख रहा होगा, इस पर अब हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो जो हमने फेसबुक टीम को रिक्वेस्ट और अपील डाली है वो फेसबुक टीम के पास में चली जाएगी और लगभग इसे 24 घंटे में देख लेगी। देख लेने के बाद में हमारे फेसबुक को रिव्यू में डाल देगा और हमारा जो इशू है वो एकदम ठीक हो जाएगा। अब आपको इस रिपोर्ट को करने के बाद में अब आपको अपने फेसबुक पर लगभग 2 से 3 दिन लाइव चलना है और लाइव चलने के बाद में जो आपका इशू परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। तो फाइनली हमने फेसबुक टीम को अपील डाल दी है। अब हम थोड़ा वेट करते हैं, 24 घंटे के बाद में फिर से हम अपने फेसबुक को चेक करेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना। तो मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।